अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बिलाखिर इस्तीफ़ा दे दिया है। आज उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल असम्बली के बाहर और असम्बली का इजलास भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट था। तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज पेश हो गई है ऐवान में और अब जुमेरात को दोबारा से सेशन होगा नेशनल असम्बली का, जिसमें इस तहरीक अदम एतमाद पर बहस होगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये जुमे के रोज़ या फिर उसके बाद सोमवार को जाके इस पर दोबारा से इस पर वोटिंग हो, लेकिन जुमेरात को सेशन दोबारा बुलाया गया है। इस पर अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज डेवलपमेंट एक और हुई है वो ये है कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ बनी गारा में, जिसमें उन्होंने काफ लीग की जानिब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर भरपूर खान साहब का साथ देने का ऐलान किया। और इसमें अब मामला ये हुआ कि जो काफ लीग के अंदर तारिक बशीर चीमा साहब ने वफाकी वज़ीर भी हैं हाउसिंग के, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है अपनी वजारत से और ये कहा है कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में वोट देंगे, यानी खान साहब के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, जिनकी काबीना में वो पिछले 3.5 साल वज़ीर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो हैं वो स्टोरी के अंदर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है आज का वो है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से खान साहब की हिमायत का ऐलान करना और उस्मान बुज़दार का मुस्तफ़ी हो जाना। ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें ये अब कहा जा सकता है कि बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। आज अब से कुछ देर पहले तक तो बड़ा सर्टन था कि इस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का पलड़ा सिर्फ भारी नहीं बहुत भारी है, लेकिन अब ये तहरीक पेश होने के बाद जो डेवलपमेंट्स इस दौरान हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो लगता है कि आखिरी बॉल तक भरपूर फ़ाइट करने का इरादा रखते हैं और उनकी जो फ़ाइटिंग का जो इसमें नज़र आ रहा है उनका इरादा वो बड़ा क्लियर है कि जो उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेना पिछोज़ के खान साहब अपने एक फ़ैसले से पीछे हटे हैं। थोड़ा सा झुकाव खान साहब ने दिखाया है, जिस पर पहले वो डटे रहे। 3.5 साल से इदारों की जानिब से भी और दीगर जो पार्टी के अंदर लोग थे उन सब की जानिब से एक ही बात की जाती रही खान साहब को कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, तब्दील करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पर डटे रहे कि उस्मान बुज़दार को किसी भी सूरत में तब्दील नहीं किया जाएगा। इस हवाले से लोगों ने बहुत सी बातें की, किसी ने इस्तिहारे की बात की, किसी ने कोई और बात की कि उस वजह से नहीं हटा रहे, लेकिन वटेवर जो भी रीज़न थी खान साहब की वो नहीं हटा रहे थे। हर तरफ से कहा जा रहा था कि हटा दिया जाए, लेकिन खान साहब उस पर नहीं माने। लेकिन आज खान साहब ने यह बड़ा फैसला कर लिया है, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी है। अब से कुछ देर पहले हमारी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई थी। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत ही पुरएतमाद दिखाई दिए कि कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा शर्त लगा ले मेरे साथ कि ये तहरीक अदम एतमाद हर सूरत में नाकाम होगी। वो कह रहे मैं एक ही बात कहता रहा खान साहब को, पिछले कई अरसे से मशवरा देता रहा कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दें, आपका इक़्तिदार बच जाएगा। वो कुर्बानी देने के बाद अब देखना है कि खान साहब का इक़्तिदार बचता है या नहीं, ये बड़ी अहम है, ये चीज़ देखने वाली होगी। दूसरी तरफ आज अपोजिशन का जलसा भी है। कल का जो जलसा था इमरान खान साहब का, उसमें बताया जा रहा है आज़ाद ज़राए से कि तकरीबन 1 लाख के करीब बंदे थे कल के इजलास में। एक तगड़ा पावर शो तो खान साहब ने कर लिया, लेकिन उनकी जो स्पीच थी वो बड़ी कंफ्यूज स्पीच उसे करार दिया जा रहा है कि उसमें कोई ख़ास बात खान साहब नहीं कर सके माँ सिवाय एक ख़त के, जिसका उन्होंने इशारा दिया। ख़त के हवाले से आज खान साहब ने अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के, उनको एतमाद में लिया इमरान खान साहब ने, और उन्हें बताया कि ये जो ख़त है ये 7 मार्च को उन्हें मौसूल हुआ था और इस ख़त में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ इशारे मौजूद थे। और अब 7 को ख़त आता है खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसमें खान साहब को कुछ इशारे मिलते हैं और 8 मार्च को यानी कि तहरीक अदम एतमाद जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ असम्बली में पेश हो जाती है। ये बड़ी अहम ये डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और आने वाले दिनों में जो 2-3 दिन हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े डिफाइनिंग हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, चूँकि इन्हीं दिनों में जोड़ तोड़ सारी होनी है। आज का दिन खान साहब के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है। उन्होंने कुर्बानी तो दी है, लेकिन अपने इक़्तिदार को बचाने के हवाले से उनके हक़ में ये बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी हैपनिंग थी कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से उनकी हिमायत का ऐलान किया गया। 5 MNAs हैं मुस्लिम लीग काफ के इस वक्त नेशनल असम्बली में। उन 5 मेंबर्स में से एक तारिक बशीर चीमा जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट करेंगे, जबकि बाकी जो 4 अरकान हैं वो इस तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में शामिल नहीं होंगे, यानी कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं। यूँ तारिक बशीर चीमा के वोट को ऐड करने के बाद आज जो नेशनल असम्बली में स्ट्रेंथ बनती है इस वक्त अपोजिशन की, वो बनती है 161 हो गए, 160 थे इससे पहले। आज 61वां वोट ऐड हुआ है, 161वां शाहज़ेन बुगटी का, क्योंकि शाहज़ेन बुगटी ने आज बाज़ाब्ता अपना जो इस्तीफ़ा है वो भेज दिया है बतौर मौमन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म की हैसियत से। उन्होंने आज मुस्तफ़ी होने का आज अपना इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया है। और
शाहज़ैन बुगटी जो हैं वो आज अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठे। जब गिनती हुई यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद जब पेश की गई तो उसमें अपोजिशन के अरकान चूँकि वोट के रेजोल्यूशन पेश करने के हक़ में अरकान ने खड़े होकर अपना वोट देना होता है कि ये रेजोल्यूशन पेश की जाए, तो इसमें 161 अरकान जो हैं आज खड़े थे, जिनमें 160 अपोजिशन के पहले थे। 61वां वोट आज ऐड हुआ शाहज़ैन बुगटी का। तो आज तारिक बशीर चीमा ने भी चूँकि ऐलान कर दिया है तो उनका वोट अगर ऐड किया जाए तो ये 162 बनती है स्ट्रेंथ इस वक्त अपोजिशन की। अब चूँकि ये तहरीक अदम एतमाद जो है इसमें बंदे लाने 172 वोट पूरे करने अपोजिशन का काम है। गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो हुकूमती जो लोग हैं, वो असम्बली के सेशन में नहीं आएंगे जिस दिन वोटिंग होगी। तो जब कोई आएगा ही नहीं तो उस पर ये इम्कान मौजूद है, बड़ा वाज़ेह है कि वो बंदा डिफेक्शन नहीं कर सकता जब कोई सेशन में आएगा ही नहीं। और जो इस वक्त बागी अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि अब से कुछ देर पहले वो बागी अरकान जो हैं वो नेशनल असम्बली आए हुए थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वो आए थे और यहाँ आकर उन्होंने बजाय वो हुकूमती साइड पे जाके बैठते, हुकूमती लॉबी में बैठते, क्योंकि अभी तक तो वो मेंबर हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। तो वो जो बागी अरकान हैं जिनमें आमिर गोपांग थे, अफजल ढांडला साहब थे, दीगर अरकान जो हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की जो लॉबी है, यानी लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की लॉबी है, बिल्कुल मेरे सामने पीछे वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की लॉबी में आज वो बैठे रहे। वहाँ उन्होंने सारी जो है मीटिंग्स वगैरह की शहबाज शरीफ साहब के साथ। अभी यहाँ से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी निकले हैं और यहाँ हम जानते हैं कि क्या बातचीत वगैरह हुई है उनकी मुख्तलिफ लोगों से। अभी हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और यहाँ हमें लाल चंद माली साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। सर ये बताइएगा, आज जो तर्जुमानों की मीटिंग थी उसमें क्या बात की, खान साहब ने ख़त के हवाले से क्या बताया? देखिए, आज जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको एक लेटर आया एक मुल्क से। कौन से मुल्क से आया? वो जो हमारे ताल्लुकात हैं जो बैनुल-अक़वामी, उसमें वो नहीं बता सकते किस मुल्क से आया, लेकिन ये था वो 7 मार्च को आया है। उससे अस्करी जो हमारी क़ुव्वत है उसको पता है और उसका फ़ॉरेन ऑफिस को भी पता है और वो सबको पता है। और उसमें अदम एतमाद का उसमें ज़िक्र है उस लेटर में, ये कह के उसको थ्रेट किया गया है। और खान साहब समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, हम समझते हैं कि ये जो खान साहब आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने एडॉप्ट की है, ये उसको जो है सबड्यू करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये सारा जो हमारे लोकल एक्टर्स है, ये पॉलिटिशियंस हैं, उनको इन्वॉल्व करके वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये है हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, लेकिन जिस तरह इस्लामी ममालिक को भी खान साहब इकट्ठा कर रहे हैं और जिस तरह ऐसी मीटिंग्स हुई हैं। ये जो आज बुज़दार साहब को हटाने का फ़ैसला आपको क्या लग रहा है, बेहतर फ़ैसला है? देखें, ये इमरान खान का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको किस जगह पे खिलाता है। हम शुरू से ही कह रहे थे जब तक इमरान खान चाहेगा तब तक बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था मैं आखिरी बाल तक खेलूँगा और एक ही बाल से 3 विकेटें उड़ा दूँगा। तो इंशाल्लाह आज रात तक आप देखेंगे तो मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। लीग तो आ गई है साथ आपके, सब आ जाएंगे। आज शाम तक, रात तक, कल तक सारे हमारे साथ ही होंगे। हम पहले से क्लेम कर रहे थे और इंशाल्लाह आपने देखा है कि ये न्यूट्रल वाले अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे। देखिए, हम पहले से बिलीव नहीं करते। हम देखिए, हमेशा कहा जाता था कि इमरान खान के जो जलसे होते हैं उसमें पाशा लोग ले आता है, फैज़ लोग ले आता है। अब अपोजिशन कह रही है कि सब न्यूट्रल हैं सारे इदारे। तो कल हमारा इतना बड़ा जलसा हुआ जो तारीख का एक हिस्सा बन गया है। सही, थैंक यू सो मच। यानी कामयाब होंगे अदम एतमाद इंशाल्लाह। जी, आपने सुनी गुफ्तगू जी, ये अपोजिशन हुकूमती MNA जनाब हमें बता रहे थे, अक़लियती रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कह रहे थे कि अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होगी। आज रात से वो कह रहे हैं कोई डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगी, इस तरह काफ लीग वाली डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये आने वाले 1-2 दिनों में जो सियासत जिस तरह से अनफोल्ड करेगी, लग रहा है कि चीज़ें इमरान खान साहब के हक़ में जो है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएँ, डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएँ। और जो फ़ैसला था इमरान खान का आखिरी बॉल तक लड़ने वाला, लगता है कि वो कारगर साबित होना शुरू हो गया है। उसके खान साहब को समरात मिलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आज काफ लीग जो है उसने वापस आने का खान साहब की तरफ फ़ैसला किया है बड़े तवील इंतज़ार के बाद। अब देखते हैं कि MQM क्या फ़ैसला करती है। उनका डिसीजन अगर आ जाता है MQM का, तो फिर मुझे ये लगता है कि जो इत्तेहादी हैं, जो पार्टी के अपने लोग जो भाग के हो गए थे, आज बागी हो गए थे, फिर उनकी तरफ से भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आ सकती है। बहरहाल ये आज की सारी हैपनिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। रात को अगली वीडियो में आपके साथ जो भी हैपनिंग होती हैं लेटेस्ट, उस वक्त तक की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को समराइज़ करेंगे। फिलहाल पार्लियामेंट हाउस से समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।